बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको सबका लेक्चर पढ़ाया था आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम अपने न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फीचर्स ऑफ विंडोज़ एक्सपी। कि विंडोज़ एक्सपी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। विंडोज़ क्या होती है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है ऐसा जिसके बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। जिसके बगैर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ये एक प्लेज अ रोल ऑफ सोल इन कंप्यूटर बॉडी, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक आपके कंप्यूटर में एक रूह की हैसियत रखता है। जब आपके कंप्यूटर में रूह ही नहीं होगी, मिसाल के तौर आपके जिस्म में रूह ही नहीं होगी तो जिस्म किसी काम का है नहीं। इसीलिए कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी काम, आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, आपका हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो विंडोज़ एक्सपी बेसिकली ये बहुत पुराना वर्जन है विंडोज़ का, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पुराना है, 2001 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये अपने जो साबका आपकी विंडोज़ थी, जितनी 97 हो गई, जो इसके पीछे जितने भी मॉडल आ गए, ठीक है, उन सब की जो है ना सबसे पावरफुल विंडो ये थी। इसमें गेमिंग फीचर बहुत ज़्यादा हाई थे, ठीक है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। न्यू यूज़र इंटरफेस, ये आपके यूज़र को बहुत एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करती थी ताकि आपकी विंडोज़ के साथ आपका यूज़र का रिलेशन जो इंटरेक्शन है बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। ईजियर टू यूज़, जब जारी बात है जब इंटरफेस उसका अच्छा है, ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करना भी आसान है। बहुत आसानी से उसको पता चल जाएगा यूज़र को मैंने क्या किस काम को किस तरह करना है, किस तरह उसको जो है ना लेके चलना है। ये सारा काम उसको बहुत ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। ईजियर टू मैनेज, उसकी मैनेजमेंट बहुत आसान होगी। मिसाल के तौर पे आप उस विंडो में क्या होता था कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्टली आपके जो है ना माई डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव होगी आपकी डॉक्यूमेंट, ठीक है। वीडियो जो होगी वो आपके माई वीडियोज़ के फोल्डर में सेव होगी, पिक्चर जो है वो आपके पिक्चर्स के फोल्डर में अपना सेव होगी। अब तो काफ़ी ज़्यादा वो उनने ज़रा वाइड कर दिया उसको, विंडो को, उसके सारे फीचर्स को वाइड कर दिया हुआ है। कोई हमें भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती कि किसको कहाँ पे जाके कहाँ से उठाएं जाके तब हमारा काम होना है। उसकी मैनेजमेंट बहुत आसान थी, बहुत ईजी मैनेज किया हुआ था उसको। क्लीन डेस्कटॉप विजर्ड किसे कहते हैं? वो छोटे छोटे आपको आइकन्स नज़र आते हैं। तो ये क्लीन डेस्कटॉप विजर्ड का मतलब क्या था? आपकी डेस्कटॉप, आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन है उसके ऊपर वो क्या करता था, हर 60 दिनों के बाद जो आपके वो काम के नहीं होते थे विजर्ड्स, उनको उठा के आपका एक अलग जो है ना अनयूज्ड, मिसाल के तौर पे उसने फोल्डर बनाया हुआ है अनयूज्ड विजर्ड्स, उसके अंदर उन सब विजर्ड को उठा के आइकन्स को उसके अंदर फेंक देता था। आपके डेस्कटॉप को बिल्कुल साफ सुथरा कर देता था। जो आपके काम के नहीं है उनको उठा के अनयूज फोल्डर में डाल देता था। मल्टीटास्किंग, आपकी विंडो एक्सपी जो है मल्टीटास्किंग, यानी कि एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा काम भी आपको काम करके दे सकती थी। मल्टीटास्किंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। मल्टी यूज़र, वो आपके मुख्तलिफ यूज़र्स को भी एक वक्त में एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का मौका देती थी। ये भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। मल्टी प्रोसेसिंग, मिसाल के तौर पे आपने अगर एक काम पे प्रोसेस करना तो वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करती थी कि आपके एक काम को दो से ज़्यादा प्रोसेसर जो है वो काम करके सॉल्व करें। ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। उसके बाद प्लग एंड प्ले, अगर आपने कोई और डिवाइस कनेक्ट करनी है तो वो क्या करती थी, उसका ऑटोमेटिकली वो क्या करती थी, उसका वो जो ड्राइवर होता है उसको इंस्टॉल करके आपके उस जो डिवाइस है उसको रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। उसके बाद डिजिटल मीडिया उसमें आपको प्रोवाइड किया जाता था। मिसाल के तौर पे माई वीडियोज़ के लिए माई डिजिटल वीडियोज़, माई डिजिटल पिक्चर्स, ठीक है, माई डिजिटल म्यूज़िक, माई डिजिटल MP3 म्यूज़िक, ये सारे आपको फैसिलिटी क्या करती थी, प्रोवाइड करती थी। सिस्टम रीस्टोर, आपका सिस्टम इन केस ऑफ डैमेज वो आपका सिस्टम को क्या करती थी, रीस्टोर, आपको बैकअप बना के देती थी, ठीक है, दोबारा रीस्टोर करते थे। रिमोट असिस्टेंस, आपको मिसाल के तौर पे दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में एक वक्त में बात करनी है तो वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि उन दोनों को रियल टाइम में जो है ना चैट बिहेवियर प्रोवाइड किया जाए, वो एक ही वक्त में जो है एक दूसरे से बातचीत करें। उसके बाद यूज़र अकाउंट्स एंड फास्ट यूज़र स्विचिंग, अगर यूज़र स्विच करना चाहता है कहीं तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। इसमें आपको एक बार चीज़ बता देता हूँ, ये यूज़र स्विचिंग में बेसिकली आता है मल्टी यूज़र एक्सेस टू सिंगल कंप्यूटर, ठीक है, प्रोवाइड्स मल्टी यूज़र एक्सेस टू सिंगल कंप्यूटर,
मल्टीपल यूजर कैन शेयर अ कंप्यूटर एंड स्विच बिटवीन यूजर सेशंस विदाउट क्लोजिंग द प्रोग्राम। तो अगर आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो आपके एक कंप्यूटर को जो एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो एक वक्त में एक्सेस करेंगे, ठीक है। आप प्रोग्राम को क्लोज किए बगैर जो है वो जो है उसको दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि तुम मेरे कंप्यूटर पे जो है काम अपना निपटा सकते हो। उसके बाद था ब्राउजिंग द इंटरनेट। वो इंटरनेट जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि आप इंटरनेट को वहाँ से ब्राउज कर सकें। इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपने कोई चीज़ ढूंढनी है, सर्च करनी है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, जहाँ से आपको एक जगह पे बैठे हुए दुनिया की तमाम मालूमात दी जाती हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। सिक्योरिटी, विंडोज़ फायरवॉल, यानी कि मिसाल इंटरनेट पे आपको पता है कि मुख्तलिफ आपको एड्स वगैरह दिए जाते हैं, जिस पर क्लिक करने को आपका सारे का सारा डाटा जो वहाँ पे शेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये विंडोज़ फायरवॉल उसमें ये इस्तेमाल किया जाता था जो आपको बचाता था कि आपका डाटा जो है दूसरी तरफ शेयर ना हो। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। स्केड्यूल टास्क, वायरस स्कैनिंग एंड ऑटोमेटिकली एटसेट्रा। स्केड्यूल टास्क का मतलब यह है कि आपने स्केड्यूल बना दिया कि जी इतनी देर के बाद जो है ना आपके पूरे के पूरे सिस्टम में वायरस को चेकिंग की जाएगी, ठीक है। आप स्केड्यूल बना देते हैं एक दो सुबह मिसाल के तौर पे सुबह 10 बजे का स्केड्यूल आपने बना दिया कि 10 बजे मेरे पूरे के पूरे पीसी को जो है ना स्कैन करो। उसके बाद आप रात को 8 बजे मेरे पूरे के पूरे पीसी को स्कैन करो। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि आपने स्केड्यूल किया हुआ है, तो क्या करेगी स्केड्यूल पे अमल करते हुए आपके उसको वायरस को स्कैन करती रहेगी बार बार, ठीक है। टास्क पैनल, टास्क पैनल में मिसाल के तौर पे आपके पास एक विंडो खुली हुई है और सबसे साइड पे जो है ना वो जो आप काम कर रहे हैं उसने क्या करना है, उसको टास्क पैनल में जो है ना उसको लिख देना है सारे का सारा कि जी आपने अभी इसको ये टास्क पर आपने काम किया है, आपने ये टास्क किया, आपने ये टास्क किया, आपने ये टास्क किया, सारे के सारे टास्क आपको रख दिए। अगर आप दोबारा वो काम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके अपना काम कर सकते हैं। आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। लेटेस्ट हार्डवेयर सपोर्ट, उस वक्त की जो लेटेस्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थी, एडवांस्ड लेटेस्ट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, उसको क्या करती थी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि आप जो ये विंडोज़ XP का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हार्डवेयर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट शेयरिंग, अलाउ कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट। आपके कंप्यूटर्स को ये एक्सेसिबिलिटी देती थी कि वो इंटरनेट से जो है कनेक्ट हो चुके, ठीक है। वो ज़्यादा यूज़र्स भी हो सकते हैं, वो कम यूज़र्स भी हो सकते हैं। ये आपको शेयरिंग इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। नेटवर्किंग, प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड अपडेट नेटवर्क, ठीक है। आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि आप जो है अपना नेटवर्क जो है एक एस्टैब्लिश करें, उसके ऊपर मेंटेनेंस करें, और अगर आप मज़ीद यूज़र को बीच में नेटवर्क के एंटर करना चाहते हैं तो उसको अपडेट कर दें, ठीक है। ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती थी कि आप उस कंप्यूटर के साथ दूसरों के कंप्यूटर के साथ एक नेटवर्क बना सकें। नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और वो आपस में शेयर करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा वगैरह। तो ये क्या है, नेटवर्क, ठीक है, एक नेटवर्क में रहते हुए। विंडोज़ अपडेट वाया इंटरनेट, और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी कि आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी विंडो को अपडेट करें। जब आपको पता है कि आपके मोबाइल की अपडेट आती है तो आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं ताकि लेटेस्ट फीचर्स जो हैं उसके अंदर आ सकें। तो ये चंद बातें थी हमने विंडोज़ XP के बारे में पढ़ी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए थी, ठीक है, कि ये विंडोज़ XP के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ना हमारे पास ज़्यादातर विंडोज़ के फीचर्स यही हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त की लेटेस्ट विंडो थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे हमें, ठीक है। तो इस बारे में हमने बात की है। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला बनता है, इशू बनता है, मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। आपने तो हम याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।